this is the lecture 2 of chapter 1, real numbers of class 10 maths. Okay, lecture 1 already has been uploaded on the YouTube channel. Okay, so lecture 2 will start with the theorem 1.1, 1.2. theorem 1.1 is already uploaded, है ना? theorem 1.1 हम लोगों ने already upload कर दिया है, right? lecture 1 में. So what is theorem 1.2? It is fundamental theorem of arithmetic. So what is the fundamental theorem of arithmetic? It says that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज गोइंग टू बी यूनिक. तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अब आप प्राइम नंबर के फॉर्म में के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दैट फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. मतलब जिस ऑर्डर में आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट को लिख रहे हो उस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, बट जो प्राइम नंबर्स आएंगे ओके उस फैक्टराइजेशन में वो सब यूनिक होंगे. इसी को आप अनदर लैंग्वेज में यू कैन राइट दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर. देखो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. सो इफ आप किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दैट इज गोइंग टू बी यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. सिर्फ उसका ऑर्डर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिया जा सकता है, राइट? तो इसको कुछ टर्म आ गए, उसको पहले हम लोग समझते हैं. जैसे मेरे पास आया कंपोजिट नंबर, किसी को समझ में नहीं आता प्राइम या प्राइम नंबर्स क्या है, एंड एक आता है नेचुरल नंबर. सो इन तीनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब होते क्या है. अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर तो ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक बहुत ही आसान चीज है. तो मैं आपको पहले बताऊं प्राइम नंबर्स या इसी को हम लोग ने प्राइम्स लिखा हुआ है. प्राइम नंबर्स can only be divided by 1 and itself. मीन्स कोई भी एक प्राइम नंबर है तो वो दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है, राइट? इसको अनदर लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर is a positive integer number which has only two factors that is 1 and itself. ठीक है? तो आप प्राइम नंबर उन सारे नंबर को कहते हो जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो. ओके, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर को ऐसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर. तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. these number are called as a positive integers number. इसी को आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं. Positive integer number is also called as natural number. Positive integer. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो वैसे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं which has only two factors. कौन कौन से दो फैक्टर? 1 और itself, है ना? फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो. 2 इज अ प्राइम नंबर. ओके, इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या 2 से डिवाइड कर सकते हो और कोई थर्ड नंबर नहीं आ सकता, राइट? वैसे ही 3 आता है. 3 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और 3 ओनली, राइट? Likewise 5, 7, 11, 13, 17, ये सब आप बचपन में पढ़े हैं. 19, 23, 29, 31, okay, 37, 41, 43, ऐसे बहुत सारे होते हैं. 47, 53, 59, आपको याद नहीं रखना है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ. 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97.
ये सब जो है अब 100 अप टू 100 तक यही सारे प्राइम नंबर हैं। सो प्राइम नंबर समझ में आ गया ना? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय ईदर 1 एंड इटसेल्फ, खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लोग प्राइम नंबर कहते हैं, राइट? अब आ जाता है दूसरा हम लोगों का टर्म आया था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? आप कहेंगे सर ये 1 से डिवाइड हो सकता है, खुद से डिवाइड हो सकता है, और इन दोनों 1 और खुद के अलावा किसी और भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो वैसे सारे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। वेरी सिंपल, प्राइम नंबर क्या है? 1 से डिवाइड हो जाए और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाए, है ना? कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, एंड कोई और भी नंबर हो, एक हो सकता है कोई और, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, उससे भी डिवाइड हो जाए, राइट? तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। लिख लेते हैं, कंपोजिट नंबर इज अ नंबर which has more than 2 factors, ठीक है? So it can be divided by 1 itself and any other number also. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एग्जाम्पल लिखना हो, लिख सकता हूँ 6। आप देखो 6, देखोगे आप 6 2 से 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड भी है, 6 से भी डिवाइड है। तो 1 और 6 के अलावा देखो ये दो और नंबर है उससे भी डिविजिबल है, राइट? सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एक और चीज मैं लिख ही देता हूँ, दोनों लिख दिया, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो एक चीज समझेंगे, 0 and 1, 0 and 1 आर neither prime nor composite number। हम लोग 0 and 1 को ना ही प्राइम मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा प्राइम, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे टर्म यहाँ पे आए थे, राइट? अब आ जाते हैं थ्योरम पे, फिर से रिपीट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। अब फैक्टराइज करना आता है आपको? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो दैट विल बी कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आप उसको फैक्टर करके लिख सकते हैं, राइट? एंड दैट फैक्टराइजेशन इज गोइंग टू बी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर कह दीजिए, यहाँ कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं, इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है? ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। अब कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया, आपको एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, 6 ले लिया। 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 into 3 लिख सकते हैं, है ना? और आप 6 को 3 into 2 भी लिख सकते हैं, राइट? अब 6 को, जब 6 एक कंपोजिट नंबर है, वाई इट इज कंपोजिट नंबर, आप समझ गए होंगे कि वाई इट इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 6 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और उसके अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड होता है। एंड 2 and 3 देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, यू कैन राइट 2 into 3। अब देखो 2 and 3 ये यूनिक होंगे, मीन्स 6 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे 2 and 3 यही दोनों प्राइम नंबर आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिक। बट इन ऑर्डर, आप जब ऑर्डर लिखते हैं 2 into 3 भी लिख सकते हैं एंड 3 into 2 भी लिख सकते हैं, राइट? दोनों चीजें लिख सकते हैं उल्टा उल्टा। आर यू ओके विद दिस? सही है। अब यहाँ पे अगला, सो हम लोग लिखते हैं आगे, इफ, इसको नोटेशन पे लिखते हैं, इफ x is a composite number, the composite number, we factorize it as, तो हम लोग x को लिख सकते हैं डिफरेंट प्राइम नंबर के फैक्टर में, p1 into p2 into p3, ऐसे p4 p5 करते हुए pn तक आ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे फैक्टर्स लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। वेयर आप कर सकते हैं p1, p2, p3,
and Pn all are prime numbers. Prime numbers आप लिख सकते हैं, these are prime numbers और primes. Okay. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं written in ascending order. तो यूजुअली हम लोग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. इसका मतलब क्या होता है, जब आप 6 को लिखेंगे 2 into 3, देखो छोटा वाला प्राइम नंबर पहले, बड़ा वाला प्राइम नंबर बाद में. तो यूजुअली हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 into 3 के फॉर्म में. ओके. और जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर भी कह दिया, तो आप दो चीज फिक्स कर रहे हो, आप ऑर्डर भी फिक्स कर रहे हो एंड इसमें जो इसका कंपोजिशन है कि इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे वो फिक्स कर देते हो. राइट. सो यहाँ पे मैं जब भी लिखूंगा मेजॉरिटी टाइम मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखूंगा. राइट. और जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि P1 से P2 बड़ा या इक्वल हो सकता है ना, P3 इक्वल या बड़ा एंड सो ऑन Pn तक, है ना. तो Pn जो होगा यहाँ पे जो लास्ट में लिखा जाएगा वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए. राइट. ऐसा लिखा है. सो एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई हमारे लिए, वो भी लिख लेते हैं. Once we have decided that order will be ascending, then the way the number is factorized, means composite number is factorized, is unique. ठीक है. उसके बाद आप कहेंगे कि फैक्टराइजेशन में जो जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो भी यूनिक होंगे, अब उसका ऑर्डर भी आपने यूनिक कर दिया. राइट. सिंपल. फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज 32760 ले लिया मैंने, एक बड़ा सा नंबर ले लिया. तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको पता होगा. आप ऐसे लिख लेते हैं, तो 32760 रफ में ले लीजिए. 2 से आपको डिविजिबल दिख रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए. 380, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 80, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 5. अब देखो, अब 2 से नहीं डिवाइड होगा बट 3 से हो जाएगा ना. 3 से आपको डिवीजन वाला रूल आना चाहिए. 5 अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा. अब 5 से डिवाइड हो जाए, 5 आ रहा था, अब 91. 7 से डिवाइड हो जाएगा 13. देखो ये भी कंपोजिट, ये भी प्राइम नंबर आ गया. अब रुक जाएंगे, कैन राइट 32,760 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13. देखो मैंने ऑर्डर में लिखा है. अब 3 times 2 आ रहा है, तो इसको आप 2 raised to power 3 भी लिख सकते हो, into 2 times 3 आ रहा है, तो 3 raised to power 2 लिख सकते हैं, 5 raised to power 1, 7 raised to power 1, 13 raised to power 1. 1 पावर नहीं भी लिख सकता. ओके. तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया और देखा कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जो भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, और मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो इसका ऑर्डर भी यूनिक हो जाएगा. ओके. आर यू ओके विद दिस? सो दिस वाज द थ्योरम. अब एग्जांपल देखते हैं. हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, तो वी विल go through those examples also. So this is actually example number 5. What is the question? Sorry. Consider the number 4 raised to power n, and where n is a natural number. अभी आप समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है. पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस. बट चेक whether there is any value of n, ठीक है, for which 4 raised to power n ends with digit 0. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. मीन्स आपको कंसिडर नंबर, एक नंबर बोल दिया 4 raised to power n where n is some natural number. You have to check whether
there is any value of n for which 4 is to power n will end with the digit 0, means बाद में 0 आना चाहिए। तो अब एक बात आप जानते हैं कि कोई भी डिजिट का एंड वाला अगर नंबर 0 आता है वो 5 से डिवाइड होता ही होता है, या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना जरूरी है। जैसे यही एग्जांपल देखिए, इसके एंड में, इस नंबर के एंड में 0 आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा ही आएगा, राइट। ओके, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं जो मैंने बोला है, इफ नंबर 4 is to power ends with the digit 0, ठीक है, 0, then it must be divisible by 5, और कह सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स पे आता है, समझना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी होता है, राइट। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 is to power n would contain the prime 5, है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 4 raised to power n लिख लेते हैं। 4 को मैं 2 raised to power 2 लिख सकता हूँ, ये raised to power n हो गया, राइट, है ना। और आप जानते हैं कि 2n लिखा जा सकता है, राइट, ऐसे ऐसे भी याद रखेंगे। a raised to power b raised to power c लिखा रहे तो आप a raised to power इसे b into c लिख सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिखते हैं, देखो 4 raised to power n को मैं 4 को 2 raised to power 2 लिख दिया, raised to power n लिखा, इसको 2 raised to power 2n लिख दिया। इसका मतलब 2 को 2n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या, 2 into 2 into 2 डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम्स करना है, 2n टाइम्स आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 raised to power n आ जाएगा। आप देख सकते हैं 4 raised to power n जो भी नंबर है, n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फॉर दैट यहाँ पे 2 2 2 2 आ रहा है, राइट, यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, तो इसके 4 raised to power n के फैक्टराइजेशन में कोई भी 5 नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी प्राइम यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट इट वोंट बी डिविजिबल बाय 5, सो दैट मीन्स दैट इसको, इसमें कभी भी इसके एंड वाले वैल्यू में 0 नहीं आएगा, है ना। जैसे 4 raised to power 2 क्या हो जाएगा, 16, देखो 0 नहीं आ रहा है। 4 raised to power 3 क्या आ जाएगा, 64, देखो 4 नहीं आ रहा है। आप कितना भी करते जाओगे इसमें एंड वाला नंबर जो होगा वो 0 नहीं आएगा, यही क्वेश्चन कहा जाए। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं अब ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन of 4 raised to power n is 2, है ना। तो ये ऐसे भी बोला जाएगा किससे डिविजिबल होगा, किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, सिर्फ 2 से डिविजिबल। ये क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या ये 4 raised to power 3 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे नहीं सर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें तो 3 कभी आएगा ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट। ओके, कहा जा सकता है कि विल 4 raised to power n will be divisible by 7, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 7 नहीं आएगा, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ तो क्वेश्चन है 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, इसके एंड में डिजिट 0 नहीं होगा, है ना। आप लिखेंगे, और ये जो फैक्टराइजेशन क्या है, ये यूनिक होता है, राइट, तो हम लिखेंगे सो द यूनिकनेस ऑफ द fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in factorization of 4 raised to power n, है ना, ये हो सकता है। सो व्हाट, अब 5 होगा नहीं तो ये डिविजिबल भी 5 से नहीं है, इसका मतलब इसके एंड वाला नंबर जो होगा वो 0 हो नहीं सकता। तो लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 raised to power n ends with digit 0,
ठीक है, ये हमारा नो नेचुरल नंबर है ना। पूछा गया कि n की कोई वैल्यू हो सकती है जिसके लिए 4n will ends with 0 कहेंगे, नो, there is no possible value of n for which the 4n will end with digit 0। तो आप समझ गए, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएगा, तो ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम factorization method to find HCF highest common factor and LCM आप जानते हैं of two positive integers। अब लेक्चर 1 में हम लोगों ने HCF निकालना सीखा था, बट दैट वाज विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन में दे विल ऑलवेज मेंशन यू टू फाइंड द HCF ऑफ एनी 2-3 नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ऐसे भी आपने देखा था वहाँ पे जो HCF निकालते थे यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का आप HCF निकाल सकते थे, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, सबका आप HCF निकाल सकेंगे। ओके, सो लेट्स राइट डाउन। तो पहले HCF A, B कैसे निकालते, 2 नंबर A और B दे दिया गया, पूछा गया उसका HCF बताइए, व्हाट इज द HCF ऑफ A एंड B। ओके, लैंग्वेज में बताइए। सो मैं लिख देता हूँ ये कैसे डिफाइंड है, कैसे निकालेंगे प्रोसेस पहले लिख देते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। It is going to be product of the smallest power of each common prime factor in the number A and B। ठीक है, तो क्या लिखा है पहले एक बार समझ लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी HCF ऑफ A and B क्या होना वाला है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर A और B का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उन दोनों में A and B के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, ओके, उसका क्या लेना है, आपके उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने क्वेश्चन कहा फाइंड HCF ऑफ 6 and 20। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि पहले 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 into 3, तो आप 2⁻1 3:1 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कैसे लिखना होता है ना, बड़े बड़े नंबर आ जाए तो 2 10 हो गया, 2 हो गया तो 5 हो गया, मीन्स 2 into 2 into 5 मीन्स 2⁻2 into 5⁻1, ऐसा हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि 6 and 20 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, उसमें फिर से क्या देखेंगे, फाइंड आउट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स बिटवीन देम, है ना। देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, बस यही एक कॉमन प्राइम फैक्टर्स है 6 and 20 में। ठीक है, तो उन दोनों में से देखो यहाँ पे जो 2 है उसका रेस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 2⁻1 है, तो इनमें जो स्मॉलेस्ट है ये 2⁻1 है, तो यही हो जाएगा हमारा HCF। तो हम लोग लिखेंगे HCF of 6, 20 is equal to 2⁻1 means 2 and this is going to be minus। Very simple लैंग्वेज मैंने आपको समझाया, बाद में बहुत सारे एग्जांपल लेंगे HCF का, तो वहां पे और भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। सपोज आपको कहा गया HCF of A, B क्या होगा if A and B are two different prime numbers। ठीक है, दो अलग अलग प्राइम नंबर हो, A और B दो अलग अलग प्राइम नंबर हो, तो इन दोनों का HCF क्या हो। ठीक है, तो उस केस में आप आंसर लिखेंगे कि HCF of A, B in that case if A and B are two different prime number is going to be 1, है ना। ओके, जैसे मान लो आपको कहा कि 2 and 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन HCF आपसे पूछा गया HCF of 2, 3 निकाली, तो आप क्या लिख देंगे आंसर 1, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों अलग अलग प्राइम नंबर, राइट। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 1, क्यों लिखेंगे 1, 2 को क्या लिख सकते थे आप, 2 = 2 लिखते, into 1 लिख सकते हैं ना, जैसे मैं 1 into 2 लिख देता हूँ,
3 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 3 लिख सकते हैं, राइट। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो इसलिए आप लिखेंगे कि भाई कॉमन है और इन दोनों का पावर लोएस्ट 1 ले लो, 1 1 है ना, 2 2 भी लोगे तो भी एक ही बात है, तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 2,3 is 1। याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, HCF लिख लिया, एक एग्जांपल ले लिया, बाद में बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। नाउ विल गो टू LCM। LCM ऑफ टू नंबर्स A, B, ये क्या होता है, मैं पढ़ूंगा LCM ऑफ A and B। It is going to be product of the greatest power of each prime factor involved in the number A and B। तो मैंने क्या लिखा पहले देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, इन्वॉल्व इन नंबर्स ए एंड बी। तो इसमें कॉमन नहीं लिखा है, देखो जो भी प्राइम फैक्टर हैं, है ना, ए और बी के, मैं पहले क्या करूंगा, ए और बी को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, उन दोनों में जो भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है, उनमें से जिसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसी को लेंगे और उन सब का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज मैंने कहा फाइंड LCM ऑफ 6, 20, मींस इसको लैंग्वेज में बोलेंगे LCM ऑफ 6 and 20, ये निकाल। अब क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2⁻1, 3⁻20 का क्या लिख सकते हैं, 2⁻2 into 5⁻1, है ना। इसमें से कौन कौन से आप पहले समझो, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है ना। तो इनमें करना क्या है, जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स हैं उनका जो ग्रेटेस्ट पावर, जैसे 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, यहाँ पे, यहाँ 1 है तो आप 2 ले लेंगे, 2⁻2। 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है तो 1, 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, इन सब का प्रोडक्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। एक आता 4 into 3 into 5 मींस 60, ठीक है, समझा। इसको यहाँ लिखेंगे, रफ कर लिया तब समझा लिया तो लिख लेते हैं, LCM of 6, 20 will be equal to what, 2⁻2 into 3⁻1 into 5⁻1, है ना। ये तीनों ले लिया तो ये हो गई हमारी 4 into 15 is 60, ये मेरा आंसर हो जाता। आई होप आपको समझा। HCF and LCM निकालना किसी भी दो नंबर का भी बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है। अब एक नोट लिखते हैं which is going to be very very important note, very very important। For any two positive integers A and B, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है A and B, तो उसका HCF ऑफ A and B into LCM of same A and B is going to be A into B, ठीक है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर निकालिए, उसका HCF निकाल लीजिए, उसका LCM निकाल लीजिए और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A into B ही हो जाएगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये जो वैलिड है, ये जो फॉर्मूला वैलिड है, ये सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ओके, सिंपल। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो 6 का मैंने LCM भी निकाला और HCF भी निकाला था, राइट। अब देखो 6 सॉरी यहाँ पे किसका हाँ वेट 6 and 20 का मैंने HCF निकाला था 2, देखो 2 था। 6 and 20 का मैंने LCM निकाला 60, 2 into 60 कितनी हो जाती, 120, है ना। एंड अब 2 and 20 and 6 को मल्टीप्लाई करते, देखो 6 into 20 ये हो जाता। 6 का HCF, 6 and 20 का HCF क्या आया था 2, एंड इन दोनों का LCM क्या आया था 60, देख सकते हो 2 into 60 is 120, ये भी 120, ये भी 120। अब आपको समझा एग्जाम्पल से डाल लेते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी हमें काम में आएगा आगे चल के, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो अकॉर्डिंग टू NCERT दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। ये लिखा है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404, ये दोनों नंबर का आपको HCF निकालना है बाय द प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। अब 2 नंबर का तो आप एचसीएफ पहले से भी यूक्लिड वाले मेथड से भी निकाल सकते थे, राइट? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि यू नीड टू फाइंड आउट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। उनका एलसीएम भी निकाल, ठीक है? सॉल्व करते हैं इसको और गौर से देखेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी, राइट? सो मुझे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो मैं कर लेता हूँ 2 raised to power 5 3 raised to power 1। कैसे करेंगे आपको समझ में आना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, है ना? ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 and 3, ऐसे लिख दिया मैंने। वैसे आप 404 का भी कर सकते हैं, रफ में आप कर लेना। इट इज गोइंग टू बी 2 raised to power 2 into 101, है ना? ऐसे ये हो गया। मैंने पहला काम क्या किया, एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना, कुछ भी निकालना, आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब देखो एचसीएफ लिखना है मुझे, एचसीएफ ऑफ 96, 404, इन दोनों का एचसीएफ लिखना है। तो डेफिनेशन क्या थी, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 2 ही है। सिर्फ इन दोनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है, 2 है। उनका जो लोएस्ट पावर होगा वो लेना है। उसका लोएस्ट पावर 2 raised to power 2 है, 2 raised to power 2 लिखा, इसका मतलब ये 4 आ गया इसका आंसर। सिंपल है। अब एलसीएम भी निकालना, सपोज 96, 404 एलसीएम। तो क्या था कि जो भी प्राइम फैक्टर है उससे पहले लिख लो। तो 2 है, 3 है, 101 है, 2 into 3 into 101, ठीक है? अब 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो। 2 का हाईएस्ट पावर तो 5 है, तो 5 लिख दिया। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है और 101 का हाईएस्ट पावर, ये लेना और सबका प्रोडक्ट निकाल देना, ठीक है? ये हो जाता है, आप कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 96, ये मेरा आंसर हो जाता है। इस तरह से मैंने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। फिर से आप एलसीएम निकालने के एक और तरीका हो सकता है, पहले एचसीएफ निकाल लो, फिर आप लिख सकते हो वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा, आप कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 96, 404 into LCM of 96, 404 would be equal to 96 into 404। जस्ट पढ़ा था, तो मुझे सपोज LCM निकालना 96, 404, तो कैन आई राइट इट इज 96 into 404 upon HCF of 96, 404, राइट? तो 96, into 404 एंड HCF ऑफ पहले निकाल लेते तो वो 4 होता, इसको डिवाइड करते तो फिर से आपको ये 24 से डिवाइड हो जाता और करते तो फिर से आपको 96 ऐसा आ जाता, ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। ओके, चलिए ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 7। नाउ विल मूव टू एग्जांपल नंबर 8। It is find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स लिख दिए गए, तो पहले क्या करते हैं, 6 को लिख लेते 2 into 3, 72 लिखते 2 into 36 means 218 means 29, 3 into 3, राइट? ये 2 raised to power 1 है, 3 raised to power 1 है, ये हो जाती 2 raised to power 3, 3 raised to power 2। वैसे 120 है, इसको भी लिख सकते थे, इसको लिखेंगे 2 raised to power 3 आ जाएगा, 3 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1, ऐसा, ठीक है? सबका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसको हटा लेता हूँ मैं, यहाँ पर रफ में कर ही लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2, ऐसा लिख लिया। अब मुझे HCF लिखना है। देखो डेफिनेशन यहाँ पे बहुत बढ़िया डेफिनेशन आने वाला, 6, 72, 120 इसका लिखना है। तो आपको इन तीनों में से कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है वो लिखिए पहले। कौन कौन से हैं? 2, 2, 2 इसमें है, 3, 3, 3 भी इसमें है, राइट? तो 2 and 3 दोनों यहाँ पे उनका प्रोडक्ट लिख दीजिए। और 2 का जो लोएस्ट पावर है, यहाँ देखो 2 raised to power 1 है, 2 raised to power 3 है, 2 raised to power 3 है, तो लोएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख दिया।
3 का देखो 1 है, 2 है, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1 लिख दिया। तो ये होगी 2 इंटू 3 6। अभी तक देखो मैं जो भी एग्जाम्पल लिया था तो सारे नंबर में देख तो एक ही कॉमन फैक्टर आता था, ठीक है, तो एक ही कॉमन प्राइम आता था, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन प्राइम है तो उसका प्रोडक्ट देखो। एचसीएफ का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन था उसमें क्या लिखा, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले क्या करो, जो जो कॉमन प्राइम फैक्टर वो लिख दो, उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो और उनका जो भी स्मॉलेस्ट पावर है वो लिख दो, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाता है, राइट। इस तरह निकाला, 6 लिखा, मान लो एलसीएम निकालना है तो 6, 72, 120 का एलसीएम निकालना है, तो कॉमन इसमें एलसीएम में क्या होता है, जो जो प्राइम फैक्टर है वो पहले लिखो, तो ये 2, 3 एंड 5 ये तीनों हमारे प्राइम फैक्टर है। इनमें 2 का हाईएस्ट पावर लिखना है, तो 1 2 का पावर वहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, राइट, तो मेरा हाईएस्ट पावर 3 हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर लिखना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर 2 है, वो लिख दिया। और 5 तो एक ही जगह है तो 5 राइट। सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 849 360, ये हो गई हमारी 360, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये दोनों हमारे आंसर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, याद है आपको मैंने कहा था एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मैंने कहा था ऐसे याद करो, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉम इंटू बी, ऐसा लिख सकते। लेकिन ये 3 नंबर्स के लिए नहीं है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज ए इंटू बी इंटू सी, इट इज नॉट ऑलवेज राइट। तो ये ऐसा रूल नहीं है, ये रूल है ऐसा होगा, ऐसा हो जरूरी नहीं है, राइट। इसमें भी आप कर सकते हैं, आप 6 इंटू 72 इंटू 120 करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे वो सेम नहीं आएगा। ऑब्वियस कॉज क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नंबर आप खुद से देखो तो आपको ज्यादा मजा आएगा, राइट, आप करके देखोगे ऐसा नहीं दिखेगा आप इसमें, राइट। तो 3 नंबर का जो प्रोडक्ट हो वो 3 नंबर के लिए ये रूल नहीं है, ऐसा नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब एक्सरसाइज आ जाता है हमारा इस पार्ट। तो देखो थ्योरी खत्म हो गई, हम लोग एक्सरसाइज में ये जो भी पढ़ा है उसको यूज करेंगे 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा 140, तो आप रफ में चले जाओ, 140 कैसे लिखते हैं आप, 2 हो जाता है ये 70, 2 हो जाता है 35, फिर डायरेक्ट आप जानते हो 5 इंटू 7, तो 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 इंटू 7 रेस्ट पावर 1 हो गया हमारा आंसर। वैसे दूसरा है हमारा 156, ये लिखना है, तो हम लोग यहाँ जाते हैं 156 2 78 2 39 3 13 है ना, तो ये हो जाता है 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1 इंटू 13 रेस्ट पावर 1, ठीक है, सिंपल। वैसे ही थर्ड आपको लिखा गया है 3825, अब आप खुद से लिख सकते हैं कैसे करना, आप समझ गए ऐसे करना होगा। इसे लिखने बैठेंगे तो ये 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2 इंटू 17 रेस्ट पावर 1 या 17 से लिख सकते हैं। ऐसे फोर्थ है आपका 5005, इसको डिवीजन करके लिखते हैं तो ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे लिखे। फिफ्थ आपको 7429 लिखा गया है, इसको लिखना होता है तो आप 17 इंटू 19 इंटू 20, बस यही मेथड है, आप करते जाएंगे, ऐसे करके आप लिख सकते थे सबको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers. ठीक है,
चले इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, देखेंगे आराम से हो जाएगा। तो पहला जो आपको लिखा है 26 एंड 91, इसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 × 13 हो जाएगा ना। फिर दूसरा है 91, तो ये जाएगा 7 × 13 1 1। तो पहले मुझे एचसीएफ लिखना है इनका, 26 एंड 91 का एचसीएफ। तो क्या हो जाता कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन है, 13 है और उसका लोएस्ट पावर क्या 1 है। तो मेरा आंसर 13⁻1 मीन्स 13, ये मेरा आंसर हो गया एचसीएफ का। अभी एलसीएम निकालना मुझे इस दोनों का। तो एलसीएम ऑफ 26, 91 क्या होता है, जो भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 2, 7 एंड 13 है, 2 × 7 × 13, और उनमें जो हाईएस्ट पावर है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 का भी हाईएस्ट एक ही बार 7 है तो 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 13 का भी इसमें 1 है इसमें 1 है, 1 ही है, 1 हो गया। तो 2⁻1 7⁻1 × 13, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 182, राइट। अब इन्होंने कहा वेरीफाई कीजिए कि HCF of 26, 91 into LCM of 26, 91 is equal to 26 into 91। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, एक तो करके निकाल लेंगे कि भाई ये इंटू ये करेंगे और ये इंटू ये करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो गया। और ये क्यों हो रहा है इसको समझो आप। यहाँ पे देखो HCF of 26 into 91 क्या है, 13⁻1, मतलब ये एक को कवर कर लिया इसने, ये HCF हो गया। एलसीएम क्या है, 2⁻1 एक है तो एक को कवर कर लिया मैंने। फिर क्या है 7⁻1, तो इसको भी कवर कर लिया, और 13⁻1 इसको भी कवर कर लिया। मीन्स अगर आप ऑब्वियसली HCF into LCM करेंगे तो वो 26 into 91 ही आएगा, है ना, सिंपल। चलिए तो ये आप हर एक क्वेश्चन में मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, आप समझ गए ऐसा होगा, बट ये कब होगा जब 2 का आप कर रहे हो तो ही होगा, है ना। 3 का हो करेंगे तो ऐसा हो जरूरी नहीं है। चलिए सेकंड 510 एंड 92। चलिए 510 का हम लोग कर लेते हैं, 2⁻1 3⁻1 5⁻1 into 17⁻1, एंड 92 को करते हैं वैसे ही 2⁻2 into 20⁻1। अगर आपको HCF लिखना है तो 510, 92 का लिखना है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन है, तो आप कहेंगे सिर्फ कॉमन सिर्फ 2 ही है, सब 2 लिख दिया। उसका लोएस्ट पावर क्या है, इसमें 2⁻2 है इसमें 2⁻1 है, तो आप 1 लेंगे, ये 2 हमारा इसका HCF हो जाता। अगर मुझे LCM लिखनी होती है यहीं पे, LCM ऑफ 510, 92, तो जो भी प्राइम फैक्टर्स वो लिख देते हैं। 2 है 3 है 5, देखो 2 3 5 17 एंड 23, 2 × 3 × 5 × 17 × 23, और सबका जो है LCM लिखने वक्त सबका हाईएस्ट पावर लिखना है। 2 का हाईएस्ट पावर देखो, इसमें 1 है इसमें 2⁻2 है, तो 2 हाईएस्ट पावर 2 है। बाकी सबका देखो एक ही बार आया तो एक ही बार है, तो फिर रिपीटेशन भी नहीं, टेंशन नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 23,460, ये मेरा आंसर है, ठीक है। और आप कर सकते हो इसको, ये इंटू ये करेंगे तो आपको 510 × 92 आ जाएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया, फिर से देखोगे आ जाएगा। चलिए थर्ड है 336 एंड 54। चलिए 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2⁻4 3⁻1 × 7⁻1, और 54 का करना है तो 2⁻1 × 3⁻3, ऐसा लिख दिया। मुझे HCF निकालना है 336, 54। देखिए HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखो इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दिया। उसका लोएस्ट पावर इसमें 2⁻4 है इसमें 2⁻1 है, तो 1 लेंगे, इनटू और भी कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, दोनों में 3 है, 3 लिख दिया। इन दोनों में से देखो यहाँ पे 3⁻1 है 3⁻3 है, तो लोएस्ट कौन है 1 है, तो 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। ये मेरा HCF हो गया, ठीक है। ऐसे ही LCM लिखना है तो देखो LCM लिखते हैं। LCM क्या होगा, LCM ऑफ 336, 54 इज इक्वल टू, जो भी प्राइम फैक्टर लिख दो, कौन कौन से 2 3 7, बस ये तीनों है, 2 × 3 × 7। 2 का हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 4 है 1 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 लिख दिया, और 7 एक ही बार है 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3024, इसका आंसर आ जाएगा।
फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि SCF इंटू LCM जो होगा 336 इंटू 54 होगा। कैसे होगा देखो, समझो आप इसको। देखो SCM में 2 इंटू 3 आया, तो एक 2 एक 3 को मैंने ऐसे बोला कर दिया, है ना, ये आ गया। LCM देखो क्या रहा, 2 रेज़ पावर 4, देखो 2 रेज़ पावर 4 है यहाँ, 3 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 3 है, इंटू 7 रेज़ पावर 1, 7 रेज़ पावर 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसके सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी इसलिए क्या आ जाएगा, 336 इंटू 54 आ जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं SCF ऑफ 336, 54 इंटू LCM of 336, 54 will be actually equal to 336 into 54। एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड हो गया, ये दोनों से निकालिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखा है भाई, फाइंड द LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method। चलिए फिर से पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे ये इन्होंने 3 नंबर्स ले लिए, वहाँ पहले वाले क्वेश्चन 2 नंबर्स, 12, 15 एंड 21, इन तीनों का पूछा। अब 12 का लिखेंगे, 12 का लिख देंगे 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 1, 15 3 इंटू 5 होता है 1 1, 21 3 raised to power 1, 7 raised to power 1। अब देखो SCF लिखना है मुझे इन तीनों का, तो SCF ऑफ 12, 15, 21। तो क्या करना है, पहले इनमें देखना है इन तीनों में से कॉमन फैक्टर कौन है। इन तीनों में से कॉमन फैक्टर 3 है, 3 है, 3 है ना, तो 3 लिख दिया, और कोई नहीं है तो 3 रहने दिया। इनमें से लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, तीनों जगह 1 है, तो 3 raised to power 1, तो मेरा 3 इसका आंसर हो जाता है SCF का। अब आते हैं LCM, LCM ऑफ 12, 15, 21, ये निकालना है, ठीक है। LCM क्या होता है, जो जो प्राइम फैक्टर वो लिख दो। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और हर एक का प्राइम का हाईएस्ट पावर जिसमें वो लिखना है। तो 2 का देखो यहाँ पे 2 raised to power 2 एक ही बार है, 2 raised to power 2 लिख दिया। 3 तीनों जगह पे है, बट मुझे हाईएस्ट पावर लिखना है, तो तीनों जगह 1 1 1 1 है, तो 1 ही रहने दिया। 5 एक ही बार है 1, 7 एक ही बार 1, ये होगी 4 इंटू 15, 60 इंटू 7, 420, ये मेरा आंसर। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप, ये 3 नंबर है ना, तो SCF इंटू LCM विल नॉट बी इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 21। क्यों होगा, आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, तो SCF में 3 है तो एक 3 को मैंने बोला कर दिया, राइट। LCM देखो 2 raised to power 2 है तो लिख दिया 2 raised to power 2 है ना, 3 raised to power 1 है तो 1 लिख दिया, 5 raised to power 1 है 1 लिख दिया, 7 raised to power 1 है, मीन्स SCF इंटू LCM करोगे तो ये 3 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप करोगे SCF इंटू 12, 15, 21 इंटू LCM ऑफ 12 इंटू 12, 15 एंड 21, तो ये 12 इंटू 15 इंटू 21 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो ये 3 भी आ जाता। एक्चुअली आप यहाँ लिख सकते हो SCF ऑफ दिस 3, LCM ऑफ दिस 3, है ना, इंटू 3 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 21। SCF LCM किए तो ये सारे नंबर आगे, ये छूट गया, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 12 इंटू 15 इंटू 21 आएगा इस केस में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ये बात। चलिए आते हैं दूसरा एग्जांपल, इन्होंने लिया है 17, 23 एंड 29। अगर आपको याद हो तो ये तीनों प्राइम नंबर है, अगर तीनों प्राइम नंबर हो तो उसका SCF क्या होता है, 17, 23, या दो भी प्राइम नंबर सारे प्राइम नंबर हो जाए तो उसका SCF 1 होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो उस केस में LCM क्या होगा, 23 इंटू 29, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी याद रखेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वही आंसर आ जाएगा, 339। याद रखेंगे, 2 हो या 3, all 3 या all 2 are prime numbers, okay, and different prime numbers, then SCF will be what, 1, what will be the LCM, वो जो भी नंबर हो उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड इज 8, 9 एंड 25। ये तीनों नंबर है। 8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3, 9 को लिख सकते हैं 3⁻2, 25 को लिख सकते हैं 5⁻2। अब तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है। जब भी कॉमन नहीं है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दैट केस ऑल्सो HCF of 8, 9, 25 आप लिखेंगे 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आप लिख देंगे 1, इसका आंसर याद रखेंगे। एलसीएम लिखना हो 8, 9, 25 तो रूल से चल जाएगी। रूल क्या कहता है, जो प्राइम नंबर वो लिख दो, 2 है इंटू 3 है इंटू 5 है, इनका हाईएस्ट पावर तो एक ही बार है 2, 3, ये एक ही बार है तो वही लिखना पड़ेगा, ये एक ही बार है, 2, 2, 5, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हो जाएगा 1800। तो ये दोनों मेरा इस तरह से आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मान के करेंगे, है ना। दो अलग अलग सिचुएशन लाया गया, इसमें क्या लिया गया कि तीनों अलग अलग प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF 1 होगा और एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, है ना, तीनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। इस केस में आप HCF 1 लिख देंगे और एलसीएम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, very important example these two are. Next, fourth question. Given that HCF of 306, 657 is 9, ये दिया हुआ, इन दोनों नंबर का HCF 9 given है। Find LCM of 306, 657, इसका LCM निकाल। तो इसमें तो मैं क्या यूज करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। कैन आई राइट LCM of 306, 657 is equal to 306 into 657 upon HCF of 306, 657। याद है आपको, ये इंटू ये इंटू ये होता है, 2 नंबर्स है तो राइट है, ये 2 नंबर, तो आपको 306 into 657 एंड HCF इनका गिवन है तो मैंने लिख दिया, है ना। ऐसे नहीं कि इसमें बेसिक्स आप निकालने बैठेंगे, ऑलरेडी आपको HCF दिया हुआ तो आप यही यूज कर लेंगे, है ना। देखो ये 434 into 657 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22,338, ये आंसर हमारा 34 into 657 कर लेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, लिखा हुआ एग्जाम्पल में, एग्जैक्टली वही है। चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। तो आपको ये पता है कि कोई भी नंबर एंड 0 से हो, मतलब 6 raised to power 2 लेना है तो 36 हो गया, 6 पर 1 ले लो 6 हो जाए, इसका जो एंड वाला नंबर है वो 0 होना चाहिए, ये आपको प्रूफ है। 3 लिया तो ये 6 into 6 into 6, इसका जो एंड होता वो 216 हो जाता है, एंड क्या होना चाहिए 0, ऐसा बोल रहा है, ऐसा प्रूव कर रहा है। एन की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आप कोई भी नंबर आता एंड वाला 0, ऐसा पॉसिबल है कि एन की किसी वैल्यू के लिए, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो आप जानते हैं किसी भी डिजिट के एंड में 0 हो तो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, है ना। अब तो ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इफ 6 to the power n ends with digit 0, it must be divisible by 5. So prime factorization of, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो आप 6 के बाद n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें 5 आना चाहिए। अगर 5 आ गया तो आप कहेंगे कि ये 5 से डिविजिबल होगा एंड उसका डिजिट के एंड में 0 आएगा। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं
और उसमें 5 नहीं दिखता है तो आप कहेंगे 5 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, और इसके एंड में फिर 0 भी नहीं आएगा, है ना। बी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n would contain the prime 5. Okay, contain the prime 5. करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 6 raised to power n. 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3 raised to power n, तो इसको लिख सकते हो 2 raised to power n into 3 raised to power n. 2 raised to power n का मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 2 आप करेंगे n times. 3 raised to power n का मतलब क्या होगा, 3 into 3 into 3 करते रहेंगे n times. आप देख सकते हैं कि 6 raised to power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही प्राइम नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है, 2 ही प्राइम नंबर, इसमें 5 नहीं आ रहा है. तो आप कह सकते हैं 6 raised to power n में सिर्फ 2 and 3 प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 2 and 3 से डिविजिबल है, मीन्स इसमें 5 नहीं आ रहा, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो आप कहेंगे प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन of 6 raised to power n are 2 and 3, है ना. And prime in factorization of 6 raised to power n is not 5, है ही नहीं, 5 है ही नहीं, है ना, not 5. ठीक है, सो आप लिख सकते हैं सो द, और आपने एक बार ऐसा फैक्टराइजेशन कर दिया तो ये यूनिक होता है ना, ये यूनिक होता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसी को लिखते हैं द uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in factorization of 6 raised to power n, right. So हम लिख सकते हैं, तो इसमें 5 होगा नहीं, तो ये डिविजिबल भी 5 से नहीं होगा, राइट. सो लिख सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 raised to power n ends with digit 0. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. अगर इसी को क्वेश्चन ऐसे पूछा 6 raised to power n is divisible by 7, तो आप कहेंगे नो, तो आप उसका भी आंसर कैसे लिखते हैं, ऐसे निकाल लेते, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते, तो कहते हैं सर कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 power n हैज ओनली 2 and 3, इट हैज नो नॉट 7, तो आप कहेंगे इसलिए 7 है ही नहीं, तो 7 से डिविजिबल भी नहीं होगा, राइट. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. आप जानते थे what do you mean by composite numbers? Composite numbers are the numbers which are divisible by 1 and the same number and other than any other number, है ना. जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं. वो 2 से ज्यादा मीन्स एक 1 होता है, 1 से हो या खुद से हो, है ना, 1 itself and any other number. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना होगा, राइट. तो आप कंपोजिट नंबर के यहाँ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. तो हम लोग लिखेंगे कंपोजिट नंबर is divisible by 1 itself and any other number also. ठीक है, 1 हो, itself हो, उस और कोई भी अदर नंबर, तो आप कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होता है, राइट. ठीक है,
चलिए तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। ये अब देखो दोनों में कॉमन ले सकते हो, 13 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, राइट। ऐसे लिख सकते हैं कि होगी 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 78 हो जाती इंटू 78, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 1 से डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल होगा, 78 से डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा, है ना। कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 से तो हो ही रहा है, और ये जो भी नंबर आता आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, राइट, इससे। एंड 13 एंड 78, ये तो 4 मैंने प्रूव किया, और भी हो जाएंगे, है ना। इसमें 2 से भी डिविजिबल देगा, 78 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 1 से भी है, खुद से भी है, और भी अदर नंबर से। सो आप कह सकते हैं दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, राइट। सिमिलरली ऐसा कुछ भी दिया जाए, देखो दूसरा है 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो इसमें कॉमन 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेते तो हो जाता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। अब आप लिख सकते हैं ये 5 और ये जो हो जाती 1009 हो जाता, 8 प्लस 1 हो जाता। लिखते हैं 5 इंटू 1009। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये 1 से डिविजिबल है। लिख सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल, ऐसा ही यहाँ छूट गया, डिविजिबल बाय 1। और ये जो पूरा नंबर है वो लिख सकते हैं आप, और निकाल भी सकते हैं ये कौन सा नंबर है ना, सॉल्व करके। 2 इंटू 1 प्लस 5 एंड 5 एंड 109, इतना से तो इन चारों से तो डिविजिबल भी है ना। तो एक आप जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या कहता है, 1 से हो, खुद से हो, और कोई भी अलग नंबर। यहाँ से तो 1 है, खुद है, उसके अलावा तो 2 और नंबर है जिससे डिविजिबल एटलीस्ट, राइट। सो यू कैन से दैट दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, दैट इज ओके। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया हमें। तो लास्ट एग्जांपल, 7th एक्सरसाइज का, नॉट एग्जांपल, 7th क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ पहले, एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi, सोनिया एक गर्ल है जो कि उसी का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लगा रही है ना। रवि दूसरा इज अ बॉय, टेक्स 12 minutes to 12 minutes for the same, ओके। तो सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लग रहा है और रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। सपोज they both start on, so they both start at the same point and at the same time, एक ही जगह से और एक ही समय पे वो दोनों राउंड चक्कर लगाना स्टार्ट करते, राइट। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा। तो अब क्वेश्चन क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स
will they meet again at the starting point? ठीक है, ये आपको बताना है कितने समय के बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक सर्कुलर पाथ सपोज है, यहाँ पे दोनों हैं और दोनों सपोज एक ही टाइम पे सपोज एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, और दोनों फिर से एक साथ इसी पॉइंट पे कब आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, इसका जो आंसर होने वाला है, टाइम जो होने वाला वो जो होने वाला है वो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये होने वाला है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है भाई, 18 का एलसीएम क्या है, 2 into 1 3 है ना, एंड 12 का 3 ऐसा लिख दिया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाता, 18 एंड 12 का। अब देखते हैं जो भी कॉमन फैक्टर 2 and 3 है तो 2 into 3 लिख दिया। इनका हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिख दिया, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है 2 लिख दिया, 36। तो आप कहेंगे आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting। इसको रीचेक भी कर सकते हैं। सपोज देखो जो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है तो 36 मिनट्स में 2 राउंड लगा देगा, है ना, यहाँ से चल के 2 राउंड लगा के यहाँ पहुंच जाएगी। और जो रवि है 12 मिनट्स लगा रहा है तो 36 मिनट्स में वो 3 राउंड्स लगा के वहाँ पहुंच जाएगी। तो पहले ने 2 राउंड्स लगाया, दूसरे ने 3 राउंड्स लगाए और वहाँ पे पहुंच गया एक साथ, राइट। सो फॉर अस दिस इज द आंसर। चलिए ये लेक्चर 2 हमारा एंड होता है। आई होप आपको समझा होगा। बार बार इसको रिवाइज कीजिए, फिर लेक्चर 3 में मिलेंगे और इस चैप्टर के 4 पार्ट्स होने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।